झारखंड के बोकारो में पंचायत के मुखिया के फरमान पर एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। खबर सामने आने के बाद से झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। राज्यसभा में भी आज ये मुद्दा उठा। बीजेपी के सांसद प्रभात झा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया है। यहां पर एक पंचायत का मुखिया एक फरमान जारी करता है। गांव के एक किसी व्यक्ति की पत्नी के साथ छेड़खानी होती है, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पंचायत बैठती है। जब पंचायत बैठती है तो पंचायत बैठने के बाद फरमान दिया जाता है कि क्या तुम्हारी पत्नी के साथ छेड़खानी हुई है? वो कहता है हां हुई है। और उसके बाद वो मुखिया फरमान देता है जाओ इसकी 10 साल की बेटी के साथ तुम रेप करो और चाहे जो करो, ये मेरा आदेश है। ये पंचायत फरमान जारी करता है, वह भी एक संवैधानिक संस्था है। ये सब, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? घटना यही नहीं रुकती है, घटना और आगे जाती है। गांव वालों के सामने उस 10 साल की बिटिया को वह व्यक्ति लेकर जाता है, जंगल में रेप करता है और गांव के सारे लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आजाद भारत के बाद हमने सुना था कि बलात्कार की घटना होती है, यह झारखंड में है। इसमें ना मैं सरकार की बुराई करता ना किसी की बात, यह मानवीय संवेदना की बात है। और इसलिए जब वो घटना घटती है तो गांव का एक भी व्यक्ति वहां नहीं बोलता है। और इसलिए मुझे लगा कि सदन में यह बात लानी चाहिए। इतना ही नहीं होता है, दिन दहाड़े इस दिल बहलाने वाली घटना को पूरे गांव के लोग आंखों की तरह देखते, आंखों से देखते रहते हैं। उसके बाद उस मासूम को बचाने के लिए कोई एक आदमी वहां नहीं आता है। जब वो खुद, उसका पिता रोता है, चिल्लाता है, बात कहता है, उसकी मां रोती है, तब जाकर वहां पर बड़ी मुश्किल से एक थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। लेकिन अभी तक उसमें कोई बस्ती का कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं गया, कोई इस बात की गवाही देने को तैयार नहीं है। और जब वह पहुंचा और उसने कहा कि रिपोर्ट लिखिए, तो उसके आगे कहा गया कि अभी कठिनाई है, कोई गवाह नहीं बन रहा है। इतनी बड़ी शर्मनाक घटना, खुद वो जो विक्टिम है, जो खुद पीड़िता है, वह वहां पहुंचे और नाबालिग है। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है, किसी की भी सरकार झारखंड में हो उससे नहीं, लेकिन भारत की धरती पर इस तरह यह एक तालिबानी फरमान कि जाओ बलात्कार करो, यह नहीं होना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। और इसमें मैं चाहता हूं कि सारा सदन इस घटना से संगत होगा और सोमवार को पंचायत ने बच्ची से बलात्कार का फरमान सुनाया, जिसके बाद आरोपी युवक ने जंगल में ले जाकर बच्ची से रेप किया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रविवार की रात पीड़ित लड़की का भाई पड़ोस में रहने वाले आरोपी के घर में घुस गया था। आरोपी ने अगले दिन पंचायत के सामने उस लड़के पर पत्नी के साथ रेप की कोशिश का आरोप लगाया और मांग रखी कि वो भी उस लड़के के परिवार की किसी महिला के साथ रेप करेगा। मुखिया ने आरोपी की मांग मानकर बलात्कार का फरमान सुना दिया। आरोपी की पत्नी पीड़िता को घर से घसीट कर ले आई, जिसके बाद पास के जंगल में ले जाकर आरोपी ने बलात्कार किया। इस केस में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी कर लिया है। इसमें जो अभियुक्त लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावे भी जिन लोगों की संलिप्तता होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। घटना के पीछे कारण उस समाज की अशिक्षा हो सकती है, जागरूकता का अभाव है। इस संबंध में जांच किया जा रहा है। और बोकारो में पंचायत के इस तालिबानी फरमान की निंदा तो हो ही रही है, लेकिन आपको बता दें ये हैवानियत का जो मंजर सामने आया झारखंड के बोकारो से, आज उसकी गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। घर खींच के घर चले गया था, जगह तरफ से वहाँ से रोते रहते आया तो घर आया, घर से तो लोहा पूरा के तो लगे था कुछ छोटा धार के ले जा रहा। उसके बाद में थे बादलो ये बनमानो और रीता, वो लोग सबको मिल के ले गया जंगल तरफ। और जंगल तरफ छोड़ दिया। उसके बाद लो इसको नकाबंदी हमें लड़की को रख कर दी। गाँव का आदमी जो यहाँ पर आए सबको देखता, कुछ कर कोई नहीं करता है, कुछ बोल भी नहीं करता कोई। हाथ जोड़ रहे, कांद रहे, रो रहे हैं।
और पीड़ित परिवार बताता हुआ कि किस तरह से इस पूरी हैवानियत को अंजाम दिया गया। पंचायत के इस तालिबानी फरमान की हर तरफ निंदा हो रही है। ये बहुत दुखद है। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए झारखंड सरकार को। किसी को भी इजाजत नहीं है इस तरह कानून को हाथ में लेने का। इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। नहीं, ये देखिए, ये बहुत पंचायतों का जो फैसले हैं ये बहुत ही लोकतांत्रिक होते हैं और लोकतंत्र में पंचायतों का जो अस्तित्व है और जो उनकी कार्यप्रणाली है, महिलाओं के प्रति तो बहुत ही दुखद है। ये फैसला सामाजिक समस्या है। ये महिलाओं के साथ इस तरह का अन्याय होना और उनके बारे में ये दुर्भावना रखना है, मानवीय कृत है ये पंचायतों का। ये घोर निंदनीय है और ऐसी पंचायतों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए और जो पंचायतों के लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना की जितना भी निंदा की जाए वो कम है और हमको लगता है इसमें सब हाउस ने भी सरकार से निवेदन किया कि इस पर कार्रवाई करके सदन को इस कार्रवाई से अवगत कराया जाए। और हमको लगता है देखिए, ये सब जो घटनाएं घट रही है और जिस तरह से ये निंदनीय घटना है, हमको लगता है उसको तत्काल राज्य सरकार को आगे आना चाहिए। और हमको लगता है हम भी चीफ मिनिस्टर से बातचीत करेंगे। इस तरह की घटनाएं घट रही है उसमें सरकार अगर उनको अरेस्ट भी नहीं कर सक रहा, ये बड़ी दुखद बात है। एफआईआर करके फटाफट आपको अरेस्ट करना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि सरकार इसमें संवेदनशील है। देखिए, बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। पिछले हफ्ते ही उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इस मुल्क में समानांतर फौजदारी की प्रक्रिया नहीं चल सकती। तो जिसने भी इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। तो बोकारो की घटना की हर तरफ निंदा हो रही है। महिला संगठन कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला आयोग ने कहा है कि पहले प्रशासन का रुख देख लेते हैं, फिर कार्रवाई करेंगे। हमारा जो महिला जगत है, मैं कोई राजनीतिक दल के रूप में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक महिला के रूप में बात कर रही हूँ। हम जितने भी महिला आंदोलनकारी रहे हैं या महिला आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हम ये सब मानते हैं कि इस तरह के पंचायतों के नियमों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस देश का कानून है, उस कानून के अंतर्गत ही इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से समझती हूँ कि पंचायतों के इस तरह के जो आदेश हैं उन पे प्रतिबंध लगना चाहिए और इसमें सरकार को और खासतौर से न्यायालयों को बहुत सख्त रुख अपनाना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह का आदेश पारित किया उन पे मुकदमे हो, वो जेल भेजे जाएं, उन पे कठोर सजा हो। जब तक सजा नहीं होगी तब तक पंचायतें इस तरह से काम करती रहेंगी। पंचायतें अपने आप को जो कानूनी दर्जा दे रही हैं या संवैधानिक है, गैर कानूनी है और इसको कठोरता से दबाया जाना चाहिए। बहुत गंभीर और शर्मनाक बात है आज जब पूरे हिंदुस्तान में कानून बदले जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए और इस तरह की हरकत एक पंचायत के साथ की जाए, पूरा गांव वहां साक्षी रहे और गवाही देने के लिए कोई खड़ा ना हो। मैं पूरे सदन ने कहा कि इसकी भर्त्सना तक करनी चाहिए कि उनको उनके आर्थिक अधिकारों से वंचित रखना चाहिए। बोकारो पंचायत में जिस तरह से एक 10 वर्ष की लड़की को ऑर्डर किया है पंचायत हेड ने कि उसका रेप किया जाए, ये सरासर जघन्य अपराध है। इसको जो नया कानून बना है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, उसमें सेक्शन 16 के तहत ये अबेटमेंट टू दैट ऑफेंस होता है, अबेटमेंट टू रेप है। और इसमें कानून जो है सेक्शन 6 कहता है कि जिसने भी उसमें पार्ट लिया हो, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मिनिमम 10 साल की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा का प्रावधान है। ऐसे में जब एक 10 साल की बच्ची के साथ पंचायत हेड ने ऑर्डर किया और रेप किया गया है, उसमें सिर्फ पंचायत के हेड नहीं बल्कि बाकी पंचायत मेंबर और जो पूरे गांव वाले वहां पर थे जब इस बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ, उन सबको दोषी करार के पुलिस को तुरंत एफआईआर करके अरेस्ट कर लेना चाहिए। अमानवीय है अपने आप में। और जैसा कि खबरों के माध्यम से जानकारी हो रही है कि महिलाएं, पूरा गांव देखता रह गया और खींचकर उस लड़की को ले जाया गया, उसके साथ कुकर्म किया गया। उसके बाद मेडिकली उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि एक बार अस्पताल से छुट्टी होने के बाद दोबारा उसको एडमिट करना पड़ा। मुझे लगता है इससे अमानवीय कुछ हो नहीं सकता। और ये जो क्षेत्रीय पंचायतें होती हैं जो न्याय के नाम पर इस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय करती, मुझे लगता है कि जो ज़िला प्रशासन है ये इनको सजग रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन
प्रशासन को पता नहीं होता कि इस किस्म की पंचायत व्यवस्था चल रही है उस जगह पर या उस जनपद में, तो पहले से क्यों नहीं जाकर कुछ अवेयरनेस की बात करते हैं, कुछ सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, कुछ मानवता के जो सिद्धांत हैं उनकी बातें करते हैं। जब कुछ हो जाता है तब क्यों जागती है, चौंकती हैं प्रशासन या सरकारें, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बोकारो में पंचायत के इस तालिबानी फरमान की न सिर्फ हर तरफ निंदा हो रही है, बल्कि आज संसद में ये मामला उठा भी।